हेलो दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तुलसीदास, जीवन गर्ग, सुंदर राजन या मामी खान। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तो इसका राइट आंसर है डी। तो निम्न में से राजस्थान के प्रसिद्ध गायक मामी खान है। इसका राइट आंसर है डी। ये RSCIT एग्जाम के लिए बनाया जा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बागड़ की मीरा मीराबाई को, गौरीबाई को या कोयलबाई को या कालीबाई को। तो बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जसवंत सिंह के द्वारा, तख्त के सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा। तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा, सौ टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालौर को या उदयपुर को। तो 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो सहज जोबाई को, समर्थन दास मनीषी को या समय सुंदर को या सीताराम केसरिया को। तो राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर को माना जाता है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छठवां, तोरावाटी एक डूडांडी बोली है या मेवाड़ी बोली है या मारवाड़ी बोली है या हाड़ौती बोली है? तो तोरावाटी डूडांडी बोली है। इसका राइट आंसर है ए। डूडांडी एक डूडांडी बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सातवां, तो रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? अस्कनो, आवाहा, ओचकू या आलोचन। तो रात्रि पर जागरण करना ओचकू कहलाता है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां, गरासी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? 12 जिले में। गरासी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? 12 जिले में, सिरोही जिले में, जोधपुर जिले में, अलवर जिले में। तो गरासी जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर में, नाक में, पैर में, अंगुली में। तो रमजोल आभूषण शरीर के पैर भाग में पहना जाता है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की। तो दीघा गणगौर जो उदयपुर शहर की प्रसिद्ध गणगौर है। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में, फालना में। तो जोधपुर कल्याण जी का मेला डिग्गी में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजा है? शीतला माता, आवरी माता, सकराई माता, नागनेची माता। तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजा है वह है नागनेची माता। इसका राइट आंसर है डी, जिसकी 18 भुजाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी? तो कावड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दासी मत का संबंध किससे है? मीरा से, मीराबाई से, गौरीबाई से या दयाबाई से या रामदास जी से? दासी मत का संबंध मीराबाई से है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? झेला नृत्य, द्विजकाई नृत्य, शिकारी नृत्य या बिजवा नृत्य?
तो कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? वो है द्विजकाई नृत्य। द्विजकाई नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है और ये 3 नृत्य शहरी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? दशहरा पर, गणगौर पर, तीज पर या दीपावली पर? तो किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वां। आलू 17वां नृत्य ओलू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? क्या पुत्र जन्मोत्सव गीत है, या बारात की आगवानी का गीत है, या होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, या पुत्री विवाह का विदाई गीत है? तो ओलू राजस्थानी लोकगीत किस अवसर से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है पुत्री विवाह का विदाई गीत। यह है पुत्री विवाह का विदाई गीत। इसका राइट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली का, जालौर का, बूंदी का, सीकर का? तो मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जालौर। मोती भारत जालौर जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट, डोकरी बुनाई, जीप, इनमें से कोई नहीं। तो बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम अजरक प्रिंट है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां। चावंड चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सांगा के में, अमर सिंह द्वितीय के में, या राणा प्रताप के में, या राणा पूजा के में? तो चावंड चित्र शैली राणा प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर है सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21वां। नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, या चित्तौड़गढ़ में? तो नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी। जैसे पूछ लेते हैं हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो हवेलियों के शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को भी कहते हैं। इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का, राठौड़ शैली का? तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली है। इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? चिंतामणि है, या लाल किला है, या करमचंद किला है, या तारागढ़ किला है? तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम चिंतामणि है। राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24वां। सर बी टी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के? सर बी टी कृष्णमाचारी जयपुर राज्य के दीवाने थे। इसका राइट आंसर है सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25वां। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी ब्याज, जानकी देवी बजाज, आंजना देवी चौधरी? तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता किशोरी देवी थी। इसका राइट आंसर है बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26वां। करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजा मंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या बलवंत सिंह मेहता के द्वारा? तो करौली प्रजा मंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27वां। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक पुस्तक किसने लिखी थी? समर्थन दास ने, या सीताराम लालस ने, या डॉक्टर सुधींद्र ने, या सागरमल गोपा ने? तो जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी।
जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन सदामल गौर द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28वां। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में, मुंबई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण अजमेर में हुआ था। इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27वां। अगला क्वेश्चन 27वां है। अगला क्वेश्चन है 28वां। अगला क्वेश्चन है 29वां। चलते हैं। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या रणजीत सिंह? तो क्रांति के समय झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। इसका राइट आंसर है सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30वां, लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने, एरिनपुरा के सैनिकों ने? तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था। इसका राइट आंसर है डी। अब देखते हैं आपने कितनी प्रश्न सही किए। देखते हैं आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो यहीं तक ही रहेगी। ये प्रश्न राजस्थान सीईटी की 2026 में जरूर आएंगी।